क्यों नहीं? इस फोन पे नंबर लगा रही हो क्या? फोन तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी बहन कहाँ है? कमाल है सनम, ऐसी भी क्या दुश्मनी थी हमारे बेटे से जिसकी मौत पर अफसोस जताने भी नहीं आई। तुम मुझे बताओगे कि शहर कहाँ है, वरना क्या क्या कर लोगे? जाकर आहिल से हमारी शिकायत करोगे? यही कहोगी जाके ना कि कैसे एक लाचार बुढ़िया ने, जिसका बेटा अभी अभी मर गया है, उसने तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया? यही कहोगी जाके ना? तो जाओ, जाकर कहो, जाके शिकायत कर दो हमारी, जाओ। लेकिन हाँ, आहिल को तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी थी। पर हाँ, जब तक तुम अपनी बहन से मिल नहीं लोगी, उसे ढूंढ नहीं लोगी, तो आहिल के सामने ये सबूत कैसे पेश करोगी कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? सिर्फ एक ही सबूत था ना, हमारा बेटा रेहान। रेहान ही जानता था ना इस राज को, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी। लेकिन वो तो बेचारा मर चुका। तुम्हारी बहन ने मारा है हमारे बेटे रेहान को। कहते हैं कि मोहब्बत के दम पर इंसान न जाने क्या क्या कर जाता है, लेकिन तुम्हारी बहन ने क्या की? तुम्हारी बहन ने हमारे बेटे के दिल में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करी। हमारा बेटा हमसे दूर चला जाना चाहता था, लेकिन इतनी दूर चला जाएगा हमारा बेटा हमने कभी नहीं सोचा। गोली भले ही हमने मारी, हमारे इन हाथों से चली, लेकिन हमारे बेटे रेहान की असली कातिल तुम और तुम्हारी वो बहन है। कि मौत तुम्हारी वजह से हुई, तुमने मारा। अल्लाह के कहर से डरो। चुप, खामोश, एकदम चुप। अपनी मनहूस जुबान खोलने से पहले एक बात याद रखना, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज हम उन कोड़ों में बदल देंगे जो तुम्हारी उस गुमशुदा बहन के बदन पर पड़ेंगे। याद रखना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकती, तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। तुम दोनों बहनों की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर चला गया, बहुत दूर। हमारा बेटा तो हमसे बहुत दूर चला गया, और वो उस ऊपर की दुनिया में बहुत अकेला होगा। हमारे बेटे ने अपनी आखिरी ख्वाहिश तो हमें नहीं बताई, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बेटे की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। तुम्हारी बहन शहर से बहुत मोहब्बत करता था और उसी के साथ रहना चाहता था, और हम भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। हमने फैसला कर लिया, हम तुम्हारी बहन को अपने बेटे के पास भेज देंगे और उसे भेजने का पूरा इंतजाम भी कर दिया। कैसी भी हो तुम्हारी बहन, लेकिन उसमें एक अच्छाई थी, वो हमारे बेटे रेहान उससे मोहब्बत करती थी। अरे हाँ, तुम दोनों बहनों ने मिलकर बहुत मेहनत की है ना कि आहिल को सही वक्त आने से पहले कुछ ना बताने की। तो हम भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि आज से तुम्हारा ऐसा बुरा वक्त शुरू करेंगे कि तुम्हारा सही वक्त कभी आएगा नहीं। तुमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है ना कि किसी को कभी पता ही ना चले कि तुम दोनों बहनें दो हो। हम भी किसी को नहीं बताएंगे। आज से हम तुम्हारा राज अपने दिल में महफूज रखेंगे। तुम्हें लगता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा? ये तुम्हारी गलतफहमी। तो तुम देख भी सकती हो ना, तो अपनी आंखों पे पड़ा इस झूठ का पर्दा हटा के सच्चाई देखने की कोशिश करो। जब जब तुमने मेरा नुकसान करना चाहा, तब तब तुम्हारा खुद का नुकसान। अपने बेटे को खो देने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? ऊपर वाला कभी बुराई और बुरे लोगों का साथ नहीं देता, हमेशा नेक लोगों का साथ देता है, अच्छाई का साथ देता है। और तुम देखना, अल्लाह ताला मुझे मेरी बहन से भी जरूर मिलवाएगा। हाँ, जरूर मिलोगी। अल्लाह ताला की वजह से नहीं, बल्कि हमारी वजह से। हम खुद मिलाएंगे तुम्हारी बहन को तुमसे। वो तुम ही हो ना जिसकी वजह से आहिल गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। उसे जाकर रोक लो,
या फिर अपनी बहन के लिए कब्र खोदना शुरू कर दो। एक बात का वादा करते हैं तुमसे कि उसे दफनाने के लिए तुम्हारी बहन की लाश जरूर भिजवा देंगे। जाओ आहिल को रोक लो, वो डायरी ढूंढ रहा है जिसकी वजह से वो असली कातिल को ढूंढ पाएगा। उस डायरी को आहिल के सामने जलाकर राख कर दो, वरना तय कर लो कि तुम्हें अपना शौहर चाहिए या अपने बहन की जिंदगी। मैं अपनी अमानत तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, ख्याल रखना इसका। मैं उस गुनहगार को किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और अपनी अम्मी के कदम पे लाकर रखूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तुम्हें अपना शौहर चाहिए या अपने बहन की जिंदगी।